शांति थी जम्मू कश्मीर में, चुनाव हुए, रिजल्ट आए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर से ऐसी हरकत आतंकियों की तरफ से की जा रही है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुशील पंडित जी के पास ले चलते हैं। सुशील पंडित जी, ये जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कायराना करतूत आतंकियों की तरफ से की गई है और इसके पीछे कौन हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। ये किसी भी तरह का संशय नहीं है कि वहां जिहाद अभी भी चल रहा है। हम अपने आप को खुश करने के लिए कहते हैं हालात सामान्य हो गए हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई है, हड़तालें बंद हो गई हैं, स्कूल चल रहे हैं, बाजार लग रहे हैं। ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है जिहाद की तरफ से और हम इसे अपनी जीत मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि भर भर के वोट पड़े हैं तो शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पर्यटक आ रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। ये अपने आप को भ्रम में रखने वाली स्थिति है। जिहाद से लड़ने की जरूरत है। वो भाप बन के अपने आप उड़ नहीं जाएगा। हमारे तिरंगे लहराने से वो डर कर दुबक नहीं जाएगा। हमारे चुनाव कराने से वो हतोत्साहित नहीं होगा। उसके पास हथियार हैं, उसके पास जान पर खेलकर निर्दोषों को मारने वाले वहशी दरिंदे हैं और वो ये बात आपको समय समय पर जतलाता रहेगा कि उसकी मारने की क्षमता और नियत में कोई कमी नहीं आई है। हम अगर अपने आप को भ्रम में रखें और दुनिया को ये बतलाने की कोशिश करें कि सब कुछ सामान्य है क्योंकि लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं, हमने दसियों हजार करोड़ विकास में लुटा दिए हैं, हमने वहां ये कर दिया है और वो कर दिया है, लोग जीत गए हैं, लोकतंत्र आ गया है, सब सामान्य हो गया है, तो ये स्वयं को और दुनिया को भ्रम में रखने की एक मूर्खता है। इससे जिहाद पराजित नहीं होगा। जिहाद की कमर तोड़नी पड़ेगी, उसका जबड़ा उखाड़ना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। उस पर केवल जवाबी कार्रवाई करना, मुंह तोड़ जवाब देना, बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की स्टेटमेंट से जिहाद को पस्त नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है, एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। सुशील पंडित जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि अंधेरे में छिपकर आतंकियों ने मजदूरों की हत्या कर दी गई और ये कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है। क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाएंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बयान सामने आया है। साथ इस वक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मौजूद हैं। रविंद्र जी, ये जिस तरह से वाकया सामने आया है गांधरबल का, क्या कहेंगे? कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को फिर से लहूलुहान किया है। कश्मीर के सोनमर्ग में मेहनत कश जो मजदूर हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार किया गया और बहुत सारे मजदूरों की हत्या कर दी गई। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध और पाप किया है। इंसानियत का कत्ल हुआ है और जो भी इस आतंकी हमले में शामिल हैं या जो भी इनके मददगार हैं, उनको उनके इस जघन्य अपराध और इस पाप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्रिया सर। रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे। और कर्नल शैलेंद्र जी, हमेशा हमने देखा है कि कायर आतंकी पीठ पीछे ही वार करते हैं, सामने से हिम्मत नहीं। और एक बार फिर से ऐसी कायराना करतूत की है। हमारे मजदूरों की मौत हो गई है, कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके का ये इंसिडेंस हुआ है, दुख वाली बात है। एक निहत्थे मजदूर जो अपनी अर्निंग ले रहा है, एक पूरे के पूरे स्टेट, मैं तो कहता हूँ जेएनके के डेवलपमेंट में वो रोड बन रही है, वो टनल बन रही है और आप उनको टारगेट करते हैं। बट ये होना अपने आप में बड़ा जिसको बोलते हैं ना, हम देख सकते हैं कि सॉफ्ट टारगेट, निहत्थे टारगेट्स के ऊपर वो अटैक करते हैं। शायद मैं ये जरूर ब्रिंग आउट करूंगा कि ये जाबाज नहीं है, ये मरने वाले लोग नहीं है, तभी तो वो ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। आइए अदरवाइज पिच बैटल हो जाए। बट यस, मैं पंडित साहब की बात से एग्री करता हूं कि एक्शन जो है वो बड़ा करना पड़ेगा और हमें उस जिहाद के खिलाफ एक अलग स्ट्रैटेजी और एक अलग टैक्टिकल वॉरफेयर लेनी पड़ेगी। ये जो श्रीमान जी जिनका फोटो दिखा रही हैं, गुल साहब, ये जिंदा नहीं रहने चाहिए। अगर हमने शक भी किया है और पीओके हमारा है
तो हमें पीओके वासियों को अपील करनी चाहिए, वहां जो हमारे डाई हार्ड इंडियंस है, कि इसको एलिमिनेट करिए। अगर मतलब इसको वहां रहने का जिंदगी में क्या हक होना चाहिए। ये जो एक्शन है तब जाकर काम करेगा। 3 एक्शन, ये जो 2 या 3 टेररिस्ट जो भी हैं, ये जिंदा नहीं बचने चाहिए। दूसरा, इस तरह का कोई भी अटैक ना हो पाए उसके लिए हमें एडिशनल प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और तीसरा, अगर हमें शक भी है कि इसका मास्टरमाइंड कहां है और कौन है, ही शुड बी एलिमिनेटेड। तब जाकर एक मैसेज जाना शुरू करेगा कि हम इस जिहाद को, इस टेररिज्म को, जिहाद आप अपने लिए करते रहिए, लेकिन इस टेररिज्म को हम अलाउ नहीं करेंगे। टू दी एक्सटेंट मैं तो कहूंगा इवन पाकिस्तान आर्मी को इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए कि वही खत्म कर दे। 20-22 तो चले गए हैं, एक 23वां भी चला जाएगा तो उनके लिए तो फायदा ही है, क्योंकि टेररिज्म से वो भी उतना ही परेशान, अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं। आई थिंक एक ये समय आ गया है कि एक सिविल गवर्नमेंट है हमारे पास, एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, और पॉपुलर गवर्नमेंट अगर इस तरह की डिमांड करती है, दैट मीन्स सीधी बात है कि पब्लिक की डिमांड है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, और टेररिज्म जहां से आ रहा है वहां जाकर हम खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कर्नल शैलेंद्र जी। अब बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब जम्मू कश्मीर में, यानी कि जिस तरीके से लगातार अब जम्मू क्षेत्र में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए टारगेट किलिंग के जो मामले हैं वो जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू क्षेत्र में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गैर कश्मीरी लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। इसके अलावा बाहरी लोगों की बस्तियों में भी सुरक्षा चुस्त कर दी गई है। तो गैर कश्मीरी लोगों को सतर्क किया गया है, और बार बार लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। बिल्कुल, और इसी को लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये कायराना करतूत सामने आ रखी है, अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे पाकिस्तान और लाउड एंड क्लियर मैसेज वहां पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनको मिलता हुआ नजर आया था। उनकी तरफ से जिस तरीके से संबोधन दिया गया था, साफ मैसेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की जो घिनौनी हरकत की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ऐसा हुआ है कि एक तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया था कि आतंकवाद और बिजनेस, आतंकवाद और दोस्ती साथ में नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही कारण है कि हमने पाकिस्तान को एक, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, खुद ने लाइन लगाया हुआ है कि साइड में रखा हुआ है कि भैया हम तुमसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखिए जो इलेक्शन हुए हमारे और जो वहाँ पर अमन शांति है, उससे इनमें हड़कंप मच गया। ये क्या हो गया? उनको लगा कि इलेक्शन में काफी गड़बड़ होगी, बम ब्लास्ट होंगे, यहाँ बम फटेंगे, वहां कुछ गड़बड़ होगी, तो कुछ नहीं हुआ। लोगों ने निकल के वोट दिए हैं। तो ये एक लोगों की सोच बताती है। मैं खुद गया होता कश्मीर में और वाकई में सोच बदली आई है, क्योंकि एक अमन दिख रहा है, पत्थरबाजी कम हो गई, स्कूल खुल रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि उनके बच्चों को काम धंधा मिल रहा है, नौकरी कर रहे हैं। एक जनरेशन लगेगी, टाइम लगेगा सोच को बदली होने में, लेकिन बदलाव आया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो हरकत हो रही है, देखिए ये बहुत कायराना, बिल्कुल सही कह रही है यहाँ, क्योंकि एक गरीब मजदूर जो बेचारा गरीब आदमी है, मेहनत करके ईमानदारी की रोटी खा रहा है, वो वहां पर मजबूर, कौन सा मजहब कहता है कि आप वहां पर अटैक करें या उनको गरीब आदमियों को मारे इस तरह से? कौन कहता है? कौन सा मजहब, कौन सा धर्म, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन कश्मीरी इस बात को मानेगा? और उन लोगों को मारे जो आज वहाँ की आवाम की तरक्की के काम कर रहे हैं। टनल बन रही है, रोड बन रही है, किसके लिए बन रही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पर अब जो आतंकवादी हैं वो धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि जो भी उनके सामने आ रहा है उन्हीं पर अटैक करें। इसलिए हम कह रहे हैं कि कई मुस्लिम मजदूरों की भी मौत हो गई है, कई हिंदुओं की भी मौत हो गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना करतूत जम्मू कश्मीर के गांदरबल में की। एक तस्वीर आपको लगातार हम बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी निर्देश दे दिए हैं, आदेश दे दिए हैं कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ तस्वीरें और अपडेट आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आतंकियों की हरकत कायराना, बेगुनाह मजदूरों को बनाया निशाना, हर गोली का होगा हिसाब, आतंक को मिलेगा करारा जवाब।
जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले रही है, लेकिन घाटी में बह रही साफ हवा से अगर किसी का दम घुट रहा है तो वो है आतंकवाद का, और इसीलिए आतंकियों की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। रविवार को गांदरबल के सोनमर्ग में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। जिन श्रमिकों पर हमला किया गया वो जेड मोड़ सुरंग पर काम कर रहे निर्माण टीम का हिस्सा थे। हमला एक निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ जो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनेर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। खुद को शॉल से ढके हुए एक आतंकवादी ने मजदूरों के कैंप पर गोलियां चला दी। इलाके की सुरक्षा करने और जांच शुरू करने के लिए सुरक्षा बलों को भेज दिया गया है। सुरक्षा बलों की टीम हमले की जगह पर